आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आपको कौन रोक रहा? पीओके वापस ले सकते हो तो ले लीजिए। कोयला खदान में आ गया कार, चली गई 3 मजदूरों की जान, अचानक से छा गया अंधेरा। 3 लाख कम होगी इनकम तो दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। बेटे की शादी में खूब नाचे शिवराज चौहान, वीडियो वायरल। बिहार आने से रोका तो यहीं बस जाऊंगा, आरजेडी के विरोध पर बिफरे बाबा बागेश्वर। अमेरिका चाहता है जीरो टैरिफ, फिर टेस्ला की भारत में एंट्री हो जाएगी आसान। योगी को खुश करने के लिए उनकी नकल कर रहे संभल के सीओ अनुज चौधरी के 52 जुमे वाले बयान पर भड़का विपक्ष। रूस ने फ्रांस और ब्रिटेन के यूक्रेन शांति प्रस्ताव को ठुकराया। थाली में लड्डू आएंगे तो लपके, उदित नारायण के किस कांड में 90 की हीरोइन की एंट्री। चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मैच से पहले आया मिचेल स्टेनर का बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाक अधिकृत कश्मीर पर दिए गए बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि आखिर पीओके को वापस लेने से किसने रोका है। लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि कश्मीर मुद्दा तभी सुलझेगा जब कश्मीर का चोरी हुआ हिस्सा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है वापस आ जाएगा। गुरुवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि आपको पीओके वापस लेने से किसने रोका। उन्होंने आगे कहा है, चलिए एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, हमने कभी कहा कि मत लाओ। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर आप वापस ले सकते हो तो ले लीजिए। उमर अब्दुल्ला ने कारगिल युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि उस समय पीओके वापस लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोयला खदान में हादसा हो गया है, जिसमें 3 कर्मियों की मौत हो गई। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए घोड़ा डोगरी भेज दिया गया। वहीं हादसे के बाद वेस्टर्न कोल फील्ड की जांच टीम मौके पर पहुंची। घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। वहीं मृतकों के परिवारों को मुआवजा राशि जल्द दी जाएगी। हादसे के लिए अभी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। छतरपुर एक कोयला खदान में हुई थी घटना। एक फेज का स्लैब गिरने से 3 खदान कर्मी में दबे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहां वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड की खदान में स्लैब गिर जाने से कई मजदूर फंस गए थे। हादसे में कुछ मजदूर घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजेपी शासित दिल्ली की नई सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला दिवस पर सरकार गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की आर्थिक सहायता देने की स्कीम लॉन्च करके इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें इस योजना को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक आज दिन में या कल सुबह होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र का यह सबसे प्रमुख वादा था, जिसमें बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। राजस्थान के जोधपुर की ऐतिहासिक उम्मेद भवन पैलेस को विशेष तौर से सजाया गया है। कार्तिकेय और अमानत 7 जन्मों के बंधन में बंध गए हैं। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए परिवार के सदस्य 3 दिन पहले ही जोधपुर पहुंच चुके थे। शिवराज सिंह और उनके परिवार के मेहमानों की अगुवाई की, तो वहीं बंसल फैमिली ने भी लोगों के मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेहमानों को विशेष तौर से राजस्थानी व्यंजन परोसे जा रहे हैं। विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरला, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव नानी भी शामिल हुए। उम्मेद भवन पैलेस में मेहंदी रस्म और महिला संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों ने शिरकत की। शिवराज सिंह अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ नाचते नजर आए।
प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार को बिहार के गोपालगंज पहुंचे, जहां अपने प्रवचन के दौरान एक बार फिर उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। उन्होंने वहां कथा के दौरान कहा कि वह किसी राजनीतिक दल के प्रचारक नहीं है, बल्कि हिंदुत्व के प्रचारक हैं और अपने जीवन का हर क्षण हिंदुओं के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जब तक हमारे प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हम इस देश के हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यदि किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जा सकता है तो दुनिया में 65 मुस्लिम देश है जो उनका स्वागत कर लेंगे, लेकिन यदि हिंदुओं को फिजी, सूरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल या मॉरिशस से निकाल दिया जाए तो उनके पास कोई ठिकाना नहीं होगा। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ वॉर गहराने के बीच अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ की डिमांड तेज हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 2 अप्रैल से अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेगा, यानी जो देश अमेरिकी सामानों पर जितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, यूएस भी उस देश पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत और यूएसए के बीच होने वाले व्यापार में कृषि उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी सामानों पर 0 टैरिफ किया जाए। हालांकि अभी तक टैरिफ की पूरी रूपरेखा तय नहीं हुई है, लेकिन एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है। दरअसल ट्रंप के बार-बार भारत के ऊंचे टैरिफ की शिकायतें की है और ये मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे के दौरान भी उठाया था। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर बवाल मच गया है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जिसे होली के रंगों से परेशानी हो उसे घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि होली साल में एक बार ही आती है। विपक्षी दलों ने इस बयान की निंदा की और चौधरी पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि उनका यह बयान पक्षपातपूर्ण है और एक अधिकारी के लिए यह शोभा नहीं देता। यह पूरा मामला संभल कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक के बाद का है। यह बैठक होली और रमजान के पाक महीने में जुमे की नमाज एक साथ होने के कारण आयोजित की गई थी। संभल के सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, होली साल में एक बार आने वाला त्योहार है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है। अगर किसी को होली के रंगों से परेशानी है तो उसे उस दिन घर के अंदर रहना चाहिए। जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें खुले विचारों वाला होना चाहिए, क्योंकि त्योहार एक साथ मनाने के लिए होते हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन और फ्रांस के यूक्रेन शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इसे यूक्रेनी सेना को राहत देने की रणनीति करार दिया। जखारोवा ने कहा है कि हवाई हमलों और नौसैनिक कार्रवाई में प्रस्तावित विराम का उद्देश्य यूक्रेनी सेना को बचाना और मोर्चे के पतन को रोकना है। कीव किसी भी युद्ध विराम का उपयोग अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए करेगा, जिससे संघर्ष फिर से भड़क जाएगा। रूस ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन को पहले वार्ताकारों की एक टीम बनानी होगी। जखारोवा ने स्पष्ट किया है कि रूस अमेरिका के साथ प्रतिबंध हटाने पर चर्चा नहीं करेगा। बीते महीने उदित नारायण का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक लाइव कॉन्सर्ट में महिला फैंस को किस करते नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब जानी मानी एक्ट्रेस ने उनके सपोर्ट में सामने आई हैं। वायरल हो रहे वीडियो में उदित नारायण टिप टिप बरसा पानी गाना गाते हुए नजर आए थे। उनकी महिला फैन स्टेज के पास सेल्फी लेने के लिए आती है। फोटो खिंचवाने के बाद उदित उन्हें होठों पर किस करते हैं। कुनिका सदानंद ने उदित नारायण का बचाव करते हुए कहा है कि उनका किस करना गलत नहीं था, लेकिन जगह गलत थी। उन्होंने कहा, उदित नारायण जी ने किस किया वो ठीक तो है, लेकिन गलत जगह पर, गाल पर कर देते। लेकिन अब उन्होंने आगे कहा, मैं किसी को दोष नहीं देती, अब लड़की भी तो आई है सामने, आपने आदमी पर क्यों डाल दिया कि तुमने क्यों किस किया। अब आपकी थाली में लड्डू सजा के आएंगे तो फिर क्या आप खाएंगे नहीं उसको। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबकि न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया। 25 साल बाद एक बार फिर यह दोनों टीमें आईसीसी के सीमित ओवर प्रारूप के खिताबी मुकाबले में आमने सामने होगी। इस मैच से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल स्टेनर ने स्वीकार किया है कि दुबई धीमी पिच से भारत अच्छी तरह परिचित है, लेकिन उनकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल
में चुनौती के लिए तैयार है। खिताबी मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की टीम गुरुवार को दुबई पहुंची। कप्तान स्टेनर ने कहा, उन्होंने अपने सभी मैच दुबई में खेले हैं और वे उस सतह को जानते हैं। बेशक पिच कुछ हद तक तय करेगी कि वह कैसे खेलना चाहते हैं। यह लाहौर में मिली पिच से थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन हम संघर्ष के लिए तैयार हैं।